इट्स ओके फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं फिर मैथ्स कुछ ले आया हूँ। मैथ्स का भी जानकारी होना चाहिए। समय नहीं मिलता दोस्त, नहीं तो सोचता हूँ कि धीरे धीरे जितने भी हम पढ़े हैं यूट्यूब पे रिवीजन मेरा भी हो जाए, और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड आपसे मुझे कुछ व्यूज मिल जाए। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, ये काफी मजेदार सब्जेक्ट है। सरलीकरण के लिए भी बोर्डमस नियम का पालन करें, जहां पर भी विनिकुलम बार कहते हैं, डी ब्रैकेट 3 ब्रैकेट होते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट कहेंगे, इसे मंझली ब्रैकेट, इसे छोटी ब्रैकेट। हिंदी में मैं बताऊंगा आपको। ओ से ऑफ, जिसे मल्टीपल कहते हैं, डी डिवीजन भागफल, एफ मल्टीप्लिकेशन गुना गुणनफल, एफ एडिशन जोड़ कहते हैं, सब एस से सब्ट्रैक्शन घटाओ। ओके, जुड़े रहिए मेरे साथ। म्यूजिक थोड़ा मैं गाने लगा देता हूँ, अच्छा लगे अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो। किसी व्यंजन के लिए सरलीकरण के लिए उपयुक्त नियम से सर्वप्रथम बार, इसे बार का चिन्ह कहेंगे, छोटा कोष्टक इन्हें कहेंगे, मध्यम कोष्टक ये वाला जिसे मंझली ब्रैकेट कहते हैं, और इसे छोटी ब्रैकेट कहते हैं, और इसे बड़ी ब्रैकेट कहते हैं जिसे बड़ा कोष्टक कहेंगे। ओके, मध्यम कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ये मध्यम ये बड़ा का गुना भाग का चिन्ह है, ये जोड़ ये जोड़ के चिन्ह है, और अंत में घटाव के चिन्ह है, जिसे इंग्लिश में सबट्रैक्शन कहते हैं, की क्रिया की जाती है। ओके फ्रेंड्स, सरलीकरण के लिए जितने भी मैंने लिखे बोर्डमस के फॉर्मूले, इसे आपका याद होना बहुत ही अनिवार्य है। आप इस तरह से जितने भी VDODMAS इनके पूरे फुल फॉर्म के साथ इनके चिन्ह को अगर याद रखते हैं तो कभी नहीं आप सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में गलती करेंगे। इट्स ओके, कुछ मैं बताता हूं आप लोगों को, बीज गणित के लिए भी बताऊंगा, बट ये 2-5 मिनट के ही वीडियो रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेगा। एक दो एग्जाम्पल में रखूंगा आप लोगों के बीच। मैथ्स का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, हो जाएंगे। अभी अगर एग्जाम्पल देता हूं तो काफी समय लग सकता है, बट क्योंकि अगर मैं बताता हूं आपको कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल, तो लिखने के साथ बताने के लिए पहले लिख लेना होगा, उसके साथ साथ बताना होगा। बीज गणित के लिए थोड़ा सा कुछ 1-2 फॉर्मूले आप उसको प्रूव कीजिए कि सचमुच ये होता है या नहीं होता है। बीज गणित के लिए भी सरलीकरण इन्हीं के फॉर्म में ही आएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप तो जानते हैं कि मेरे सर जो मुझे याद करवाए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही याद करवाए हैं। या और एक तरीके से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने जिस टीचर से पढ़ रहा था मुझे इसी तरह के ही सिखाए गए हैं कि आप इसे याद कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट अगर आप इसे चाहोगे कि मैं इसे इसका फॉर्मूले ये कैसे आता है मैं याद करके तो बना लूँगा, बाय द वे अगर मुझे कभी चेक करने का रहेगा तो मैं कैसे चेक करके इसको बनाऊंगा। तो इसके लिए दोस्त यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 बार इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a प्लस बी, a प्लस बी।
अरे 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मैंने लिख दिया a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इसे आप a कॉमन ले लो, ये a को आप कॉमन निकाल के बाहर निकाल दो तो a प्लस बी, और फिर ये b को कॉमन एक बार निकाल देंगे तो फिर राइट साइड के सेम को ही लिखना होगा। इतना चीज माइंड में आ गई। अगर इतना चीज आपके माइंड पे आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। इसे आप a इंटू ए स्क्वायर आ गए, a इंटू बी ए बी आ गए, प्लस b इंटू ए बी है या ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज आप इसको अच्छी तरह से लिखने की प्रक्रिया कर लीजिए ताकि आपका अच्छे रहेंगे। बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 2ab ही करना होगा आपको, प्लस b इंटू बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब आपके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गए। तो इसी को कहते हैं फ्रूट। इतना दर इतना, वाई इतना दर इतना। कैसे आते हैं और कैसे क्या करने, सिर्फ याद करने से भी नहीं होता, आपके मन में अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप कैसे करें। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के आप बीजगणित पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फोर बेस्ट फोर, एक दो एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट मैं सोचता हूँ तो मेरे पास उसमें समय नहीं है कि मैं दिन रात में इसी पर ही निर्भर रह जाऊँ। अगर मैं दिन रात पढ़ाऊँ लिखाऊँ तो यूट्यूब में फ्रेंड्स मैं ऐसे ही क्लास चलाता हूँ रिकॉर्डर वीडियो पे, आप देखें, पसंद करें, लाइक करें, कुछ व्यूज आएंगे तो मैं यूट्यूब देखता हूँ अपने चैनल पे, तो जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर उससे मुझे दोबारा वीडियो देखने का उतना समय नहीं है। कुछ व्यूज मिलते हैं तो मैं उनके नाम को डिटेल्स नहीं जान पाता हूँ कि किसने मेरे वीडियो देखे हैं। तो अगर मुझे नाम उनका डिटेल्स आ जाते हैं यूट्यूब पे कि मुझे अगर इसमें 18 व्यूज मिले तो कौन कौन मेरे वीडियो देखे और कितने टाइम्स तक देखे, तो कोशिश करता कि मैं उनसे कॉल करने के लिए कोशिश करता या उनसे मैं कुछ इंटरव्यू पूछता कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, कैसे लग रहा, नहीं लग रहा, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हो सकता है मैं उनके घर जाकर उसे होम ट्यूशन देने के लिए ट्राई करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, ज्वाइन माय क्लास मेरे साथ। नेक्स्ट में और एक बताता हूँ, इसे माइनस बना दीजिए। आप इसे माइनस बना दिए और इनके फॉर्मूले तो आप याद ही किए हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता ही है, आप याद ही कर चुके यही चीज, और दूसरा कहाँ से होगा। तो इनको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इनको आप 2 बार लिख लीजिए 2 बार। a को कॉमन लीजिए, इन्हें बाहर निकाल लीजिए, माइनस बी को कॉमन लीजिए, इन्हें आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यानी ये सेम चीज को आपको ब्रैकेट में 2 बार बंद कर देना। a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू माइनस बी, ए बी हो जाएंगे, और माइनस बी इंटू ए, बस सेम चीज इसको स्थापित कर दीजिए तो ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस बी दैट इज बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अगर 2 माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस बी स्क्वायर। यही है सरलीकरण के मेन पॉइंट है कि आप कभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब में गलत ना करें। प्लस माइनस आप गलत करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन आपके लिए गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रूव होगा कि इतना दर इतना होता ही है। ओके फ्रेंड्स, जुड़े रहें। हो सकता है मैं कभी कभी पढ़ाऊँ, बट मेरे पास समय नहीं है कि मैं कम्पिटिटिव लेवल आपको मैं बताऊँ। ये कंपटीशन का ही बुक है और इसे मैंने ऑनलाइन डिलीवरी किया हूँ, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ। स्पीडी पब्लिकेशन, ये कंप्लीट बुक ऑन रेलवे गणित, बहुत अच्छी गणित है। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये गणित को मैं घर बैठे सॉल्व कर लूँगा, मुझे कोई टीचर की सजेशन की ज़रूरत नहीं है। बट दोस्त मेरे पास समय नहीं है,
कि मैं अब घर बैठे पढ़ सकता हूँ, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग एंड मनी इज ऑल्सो एजुकेशन। तो बिना पैसे का मैं यहाँ इस घर पे रह ही नहीं सकता, उसके लिए पैसे जरूरी है, इसीलिए मैं नाइट को काट के ड्यूटी करता हूँ पैसे के लिए। तो दाना पानी मेरा बंद हो जाएगा, इसीलिए पैसा जरूरी है। इट्स ओके, थैंक यू। और क्लास करने का मन रहेंगे तो आप 9th एंड 10th क्लास हिंदी मीडियम के मेरे क्लास पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मैं विवरण बताना चाहता हूँ अपने बारे में। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आप अगर मुझसे क्लास लेना चाहते हैं 5th to 10th, जो बेसिक लेवल के बच्चे होते हैं 1 2 3 4 5, ये तो बहुत बेसिकली जानकारी देना पड़ता है। कॉपी में सिखाइए, उनके कॉपी में चेक कीजिए, जोड़ घटा गुना भाग सिखाइए, पहले उसे पढ़ने सिखाइए, लिखने सिखाइए। तो 5 तक के बच्चे को उतने माइंड एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बट आप 6 to 10th अगर मुझसे क्लास लेना चाहते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट फॉर गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं आपको मैथ्स पूरा फुल्ली पढ़ाऊंगा, हिंदी इनके साथ, और इंग्लिश जो पढ़ाऊंगा वो स्पीकिंग कोर्स रहेंगे, स्पीकिंग कोर्स। कभी देखिएगा कि 6 to 7 तक के स्टूडेंट को भी पढ़ने के लिए इंग्लिश नहीं आते हैं, तो उसे मैं पढ़ने लिखने सिखा दूंगा। उसके बाद मेरे क्लासेस इसी तरह से चलेंगे। साइंस का क्लास में लेता नहीं है, साइंस, बट अगर आप चाहेंगे कि मुझसे साइंस पढ़ना चाहेंगे तो मुझे खुद पढ़ के आपको पढ़ाना होगा। मैं पीडीएफ तैयार करूंगा, वो पीडीएफ मैं आपको लिखने दूंगा, उसी पीडीएफ को आप लिखिए और उसको याद कीजिए। इट्स ओके फ्रेंड्स, ले रहिए। स्पीकिंग कोर्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नहीं जानते हो रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, वर्ड्स, ग्रामर नॉलेज, उसके बाद बातचीत पर आपको सिखाए जाएंगे, लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप, एक दूसरे के लिए बात करें। अगर 4 दोस्त आ गए तो कैसे बात करेंगे, हम उसको सेंटेंस लिख के देंगे, वही सेंटेंस आपको बोलना है। मेरे क्लासेस इसी तरह के चलेंगे। ज्वाइन माय क्लासेस। इट्स ओके फ्रेंड, थैंक यू। For Hindi medium students, I invite 7 days demo classes. All Hindi medium students, I invite you 7 days demo classes. आप 7 दिन मेरे साथ मुझसे क्लास में फ्री में 7 डेज पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगेंगे
तो आप मेरे क्लास पे जुड़ जाए। इट्स ओके। ओके फ्रेंड्स, पहले आपको बातचीत कर लेने होंगे, मैं आपको टाइमिंग दूंगा, टाइमिंग के साथ में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।